उधर एक खिलाड़ी की मेडिकल रिपोर्ट आई। इधर धोनी ने ट्वीट कर दिया, इस आईपीएल में नई भूमिका में दिखूंगा। गुजरात टाइटंस के बाद अब हैदराबाद ने भी बदला कप्तान। गिल की टीम को लगा करोड़ों का झटका। 17 दिन बाद देखेगी आईपीएल में 7 ऐसी तस्वीर जिसका अंदाजा पूर्व क्रिकेटर भी नहीं लगा पाएंगे। ये महेंद्र सिंह धोनी का ट्वीट है, जो लिखते हैं कि नए सीजन में नए रोल का बेसब्री से इंतजार है। स्टे ट्यून्ड, जिसे पढ़ने के बाद कोई कह रहा है कि धोनी इस बार फील्ड पर आने की बजाय सीधा सीएसके के मेंटोर की भूमिका में दिखने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि आईपीएल के इस नए सीजन के तुरंत बाद धोनी राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन ये सब अफवाह है। हमने जब इसे ट्वीट की टाइमिंग देखी तो पता चला कि कहानी ये नहीं बल्कि कुछ और है। धोनी ने ये पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट पर 4 मार्च की शाम 6 बजे डाला, क्योंकि इस खिलाड़ी की मेडिकल रिपोर्ट उनके पास 1:30 बजे ही पहुंच गई थी, जिसमें लिखा था कि आपके सबसे बड़े धुरंधर को सर्जरी की जरूरत है, वो अगले 8 हफ्ते तक फील्ड पर वापस नहीं आ सकते हैं। इसके तुरंत बाद धोनी ने अपने टीम मैनेजमेंट से बातचीत की और यह तय हुआ कि धोनी इस बार ओपनर की भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीएसके के ओपनर डेवन कॉनवे इस आईपीएल से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ओपनर डेवन कॉनवे की इस हफ्ते सर्जरी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान उनके बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी। कई स्कैन रिपोर्ट और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक कॉनवे को रिकवर होने में 8 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब 8 हफ्ते का मतलब है 56 दिन, यानी कि करीब 2 महीने तक कॉनवे फील्ड पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि कॉनवे ने पिछली बार सीएसके को विनर बनाने में शानदार भूमिका निभाई थी। ओपनर के तौर पर बल्ले से खूब रन बरसाए थे। इसीलिए धोनी के लिए ये चिंता की बात थी और शायद अब उन्होंने खुद ही ओपनर बनने का फैसला लिया है। शायद नए सीजन में वो इसी नई भूमिका की बात कर रही हूँ। हालांकि ये सिर्फ धोनी की टीम के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि गुजरात टाइटंस यानी कि शुभमन गिल की टीम के लिए तो इस बार दो बड़ी परेशानियां आ गई हैं। पहले शमी सर्जरी के लिए विदेश में हैं और अब 3.60 करोड़ में जिस खिलाड़ी को बड़े अरमानों से खरीदा था वो रॉबिन मिंज भी चोटिल हो गए हैं। उनकी बाइक किसी गाड़ी से टकराने की खबर है। ये वही मिंज हैं जिन्हें धोनी ने कहा था कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो मैं खरीद लूंगा। गुजरात टाइटंस की ओर से खरीदे जाने के बाद मां बाप ने धोनी का आभार भी जताया था। मतलब सीएसके और गुजरात टाइटंस की टीम पर इस बार खिलाड़ियों की समस्या से जूझती नजर आ रही हैं, पर इन्हें सुकून इस बात का है कि कप्तान सब संभाल लेगा। पर सनराइजर्स हैदराबाद की खिलाड़ी अभी तक इसी संशय में है कि उनका असल कप्तान कौन होगा। ऑक्शन के बाद हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम थे, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक 17 दिन पहले हैदराबाद ने भारी बदलाव करते हुए पैट कमिंस को अपना कप्तान बना दिया। ये वही कमिंस हैं जिनके नेतृत्व में टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा और करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा। ऐसे में रोहित, धोनी, विराट, गिल और राहुल के पास उस हार का बदला सनराइजर्स से लेने के लिए ये अच्छा वक्त होगा। इसके अलावा इस आईपीएल में आपको 7 नई तस्वीरें दिख सकती हैं। पहली बार शुभमन गिल कप्तान की भूमिका में दिखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी पहली बार ओपनर की भूमिका में दिख सकते हैं। पहली बार गौतम गंभीर शाहरुख खान की टीम KKR के मेंटोर की भूमिका में दिखेंगे। पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ आईपीएल का आयोजन होगा। शायद ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली के स्टेडियम में शुरुआती मैच नहीं होंगे। लंबे वक्त के बाद पहली बार पांड्या और रोहित एक ही टीम में नजर आएंगे। पहली बार आईपीएल का शेड्यूल लंबा होगा और 67 दिनों तक चल सकता है। मतलब सारी चीजें आपको पहली बार देखने को मिल सकती हैं। पर इन सबसे ज्यादा आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि धोनी ने कैसे देसी दवाइयों की मदद से घुटने के दर्द पर मैच के दौरान काबू पाया और उसके बाद फिर आखिर में जाकर सर्जरी करवाई। मतलब जड़ी बूटी और जेनेरिक दवाइयों की मदद से भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मोदी सरकार भी इसके लिए अलग से योजना चला रही है और इसकी धूम विदेशों तक में इतनी है कि मॉरिशस भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल रहा है। मॉरिशस हुआ मोदी की योजना का मुरीद, अपने देश में खोलेगा जन औषधि केंद्र। मैं प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मॉरिशस पहला देश होगा जो हमारी जन औषधि पहल से जुड़ेगा। आने वाले दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन भी हो सकता है कि भारत से सस्ती और अच्छी दवाइयां मंगाने लगी। बड़े बड़े खिलाड़ियों और सुपरस्टार्स को भी इसका विज्ञापन करना चाहिए ताकि पान गुटखा की बजाय अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचे। क्या धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाकर इसकी शुरुआत मोदी सरकार को करनी चाहिए ताकि जन जन तक औषधि केंद्र की और तेजी से पहुंच हो सके? कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा केंद्र है जहां पर 500 की दवाइयां आपको सिर्फ 60 से 70 रुपए में मिल सकती हैं।